मैं ना तो रोग को जानता हूँ, ना तो मैं दर्द को जानता हूँ, ना तो मैं किसी भी प्रकार के दवाई को जानता हूँ। लेकिन मैं दर्द जहाँ से निर्माण होता है, उसको जानता हूँ कि इसके कारण दर्द निर्माण हो रहा है। मैं दर्द को कैसा निकालना है, उसको जानता हूँ, इसके लिए दर्द को मिटा देता हूँ। मैं रोगों को नहीं जानता हूँ, मैं रोगों के ऊपर स्पेशलाइजेशन नहीं, लेकिन रोग कहाँ से निर्माण होता है, मैं उसको जानता हूँ। तो रोग जहाँ से निर्माण होता है, उसको अगर मैं ठीक कर दूंगा, तो वो रोग ठीक हो जाएगा। तो गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर क्या है? ब्लड प्योरीफायर है, मतलब फ्यूल प्योरीफायर है। तो बॉडी के अंदर क्या प्योरीफायर है? किडनी है। तो पूरी बॉडी की पूरी बॉडी गाड़ी के अंदर है। जैसे साइलेंसर क्या है? फेफड़े नहीं, साइलेंसर हमारा नाक है। सर्विसिंग हमको अंदर की करनी चाहिए। ये बाहर से ये कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं शरीर को, उठा रहे हैं, पहलवान बन रहे हैं। भैया तुमको पहलवान बनना है, शरीर ठीक रखना है। नमस्कार, राजनीति.com में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नरेश। समय समय पर समाज में बदलाव आते रहे हैं और इन दिनों जो बदलाव हम देख रहे हैं वो है स्वास्थ्य को लेकर लोगों की जागरूकता। अभी कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश ने मनाया और उसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी भी दर्ज की। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निक्स हैं वो कुछ अलग हैं। हमारे साथ बियॉन्ड 3 के संस्थापक स्वामी आनंद जी मौजूद हैं। इनसे हम आज चर्चा करेंगे, गहराई में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबका। स्वामी जी, किस तरीके से हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के काम कर रहे हैं? हमको स्वास्थ्य के जगत में जिस लेवल पे स्वास्थ्य की डेफिनेशन या स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, लोगों के पास में संपदा हो गई, परिस्थितियाँ अच्छी हो गई है, चीज़ें अच्छी हो गई है, लेकिन स्वयं का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और वो डिपेंड हो गए हैं अदर पैथीज पे, अदर लोगोस पे, दूसरे के ऊपर निर्भरता हो गई है। इसके लिए बियॉन्ड 3 जो काम करता है, स्वयं से स्वयं को ठीक करने का काम करता है बियॉन्ड 3। जो बियॉन्ड 3 का प्रकल्प है स्वास्थ्य के ऊपर, किसी चीज को भी अवॉइड नहीं करता है, किसी चीज को भी अडॉप्ट नहीं करता है। इसके लिए बियॉन्ड 3 का जो प्रकल्प है वो स्वयं से स्वस्थ प्राप्त करने का एक विधा है और एक नई प्रणाली है। इस प्रणाली में किसी भी चीज को या किसी भी चीजों को एडॉप्शन नहीं है। बाहर की किसी भी चीज को अगर आप लेंगे बहुत लंबे टाइम तक, तो वही आपके लिए एक टाइम के लिए दवा होती है, वही दूसरे टाइम के लिए आपके लिए एक एडिक्शन होता है, अभिशाप होता है। तो हमारा जो प्रकल्प है कि आपको बाहर की चीजें कम से कम उपयोग करना पड़े और आप स्वयं से अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हो जाए, जागृत हो जाए। स्वामी जी, दर्द मुक्त और दवा मुक्त भारत की कल्पना आप करते हैं। कैसे कैसे करेंगे हम लोग, कैसे कर पाएंगे ये? हाँ, अन्य जो स्वास्थ्य के सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल है, वो एक स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहाँ से समस्याएं निर्माण होती है, उस लेवल पे जाके समाधान निकालना चाहते हैं कि आपका जो बेस है, जहाँ से स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। जैसे आपको दवाई मुक्ति के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, दवाई मुक्ति का मेरा जो प्रकल्प है, दवाई मुक्त कैसा हुआ जा सकता है, इसके लिए मैं सबसे प्रथम पेट ठीक करना चाहता हूँ लोगों का, जो कि सबसे दुर्गम है और सबसे आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या बन चुका है पेट, जो कि लोगों के पेट ही ठीक नहीं रहते, पेट ही स्वस्थ नहीं रहते। तो हम लोग पहले सर्वप्रथम पेट ठीक करते हैं। और हमारी बुजुर्गों की कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि जिसका पेट ठीक है उसका सब स्वस्थ ठीक है, उसका सब ठीक है। तो हम लोग जो काम करते हैं वो पेट ठीक करते हैं। और अब रहता है दर्द कैसा ठीक होगा। आपका प्रश्न है दर्द और दवाई कैसी मुक्त होंगे। अगर पेट ठीक हो गया तो रोग ठीक हो जाएंगे, और रोग ठीक हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार का लंबे टाइम तक रोग नहीं रहेगा। अब दूसरा आता है दर्द। दर्द को सर्कुलेशन जब ब्लॉक होता है या डिसबैलेंस होता है या ओवर यूटिलाइजेशन होता है,
तब आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है। तो आपके शरीर का जो उपयोगिता है वो संतुलित होना जरूरी है। आपके शरीर की जो यूटिलाइजेशन है वो बैलेंसिंग होनी जरूरी है। अगर वो बैलेंस में नहीं होगी तो मेरे को लगता है किसी ना किसी फॉर्म में आपको दर्दें आएगी। और या तो डीएक्टिवेशन है, जैसे आज के डेट में देखने के लिए मिलता है कि कॉमन है, हर एक तीसरे आदमी को कमर का दर्द है, हर एक तीसरे आदमी को 35 और 40 के, मेरे पास तो 30-30 साल के बच्चे आते हैं जिनके घुटनों में, गोड्डों में दर्द है, कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस तो हर एक दूसरे आदमी को है। तो इन सारे दर्दों को निकालने के लिए हम लोग सर्कुलेशन पे काम करते हैं। सर्कुलेशन अगर आपके शरीर का स्वस्थ और संतुलित होगा, सर्कुलेशन अगर प्रॉपर होगा तो दर्द नहीं होगा। और सर्कुलेशन अवरुद्ध होता है या ब्लॉक होता है तो आपको दर्द आती है। तो हम सर्कुलेशन को प्रॉपरली सर्कुलेट करते हैं, संतुलित करते हैं और उसके दर्दों को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर मिलता है कि दर्द हम सर्कुलेशन के माध्यम से ठीक करते हैं। किसी भी प्रकार का उसके लिए ऑपरेशन या मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मतलब जो मार्केट में मेडिसिन मिलती हैं, लोग लेते हैं, वो एक तरह से टेम्परेरी आपको ठीक करती हैं और हम लोग जड़ पे काम करते हैं, यही कहना चाहते नहीं, ऑब्वियसली आपका किसी भी प्रकार का जो मेडिसिन है, आज तक किसी भी समस्या का एज ए साइंटिफिकली आप किसी भी समस्या को दवाई के माध्यम से ठीक कर ही नहीं सकते। आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है। रोगों को मिटाने के लिए आपके शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की जरूरत है, तो आपके रोग ठीक हो जाएंगे। और शरीर के दर्दों को ठीक करने के लिए सर्कुलेशन को ठीक करने की जरूरत है, आपके दर्द ठीक हो जाएंगे। तभी हमारे पैथी में हम बोलते हैं कि किसी भी दर्दों को मिटाने के लिए दवा की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर चलाने के जरूरत है। तो आपको बताने के लिए मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि धरती पे किसी भी दर्द को दवाई की जरूरत नहीं है। किसी भी दर्द को, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्द है, वो विदाउट मेडिसिन ही ठीक किया जा सकता है, बिना दवाई से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी लोगों को उसकी जानकारी होनी जरूरी है। और वो जानकारी होने तक बियॉन्ड 3 के सानिध्य में आए, आप लोग दर्द मुक्त हो जाएंगे, साथ में रोग मुक्त हो जाएंगे, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम टेक्निक्स पे। स्वामी जी, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स ऑलरेडी मार्केट में लोग करते हैं, सुबह उठ के योग करते हैं और अब तो काफी सारी संस्थाएं ऐसी हो गई हैं जो योग को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, सरकारें भी बढ़ावा देती हैं। हमारी जो टेक्निक्स हैं, बियॉन्ड 3 की जो टेक्निक्स हैं, वो कैसे इनसे अलग हैं और कैसे लोग उससे रोग मुक्त और दवा मुक्त होते हैं? एक कि जितने भी यहाँ पे प्रकल्प है शारीरिक लेवल पे चलने वाले, और जैसे योगा है, जिम है, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोगिता है, तो भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या एज इट इज है और बहुत पुरातन से चलती आ रही है। अगर आप मेरे को बताएंगे कि अगर इतने पुरातन से आपका चैनल आ रहा है, अवेयरनेस का कैंपेन कर रहा है, आपके चैनल के माध्यम से समाज को अवेयरनेस हो भी रहा है, लेकिन समाज की समस्या तो मुक्त होनी चाहिए थी ना, कि केवल अवेयरनेस करेंगे। अवेयरनेस का मतलब है कि समस्या का समाधान, सॉल्यूशन मिलना चाहिए था। और अभी तक जितने भी प्रकल्प चल रहे थे वो केवल और केवल मेरे को लगता है कि अवेयरनेस के तरीके से चल रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है। अगर समाधान मिलता होता तो समाज के समस्याएं मुक्त होता समाज, लेकिन आज भी दर्दों से भरमार है लोग, आज भी रोगों से भरमार है लोग, और उसके लिए जूझ रहे। उसके लिए LIC पॉलिसियां और हेल्थ कैंप और हेल्थ पॉलिसीज बन रही है। दैट मीन्स कि समाज इनसिक्योर है, पैसा कलेक्ट करना चाहता है कि हमको हेल्थ के लिए जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बियॉन्ड 3 का प्रकल्प है वो भिन्न कैसा है? विद इन 15 डेज हम बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आया तो छोड़ देना। विद इन 3 मंथ्स आपको रोग मुक्त, दर्द मुक्त और दवाई मुक्त नहीं हुआ तो हमको छोड़ देना। और आप स्थायी तौर पर अगर ठीक लगने लग गए विद इन 3 मंथ्स तो आप 100% इसको फॉलो कर लेना। अब इनसे भिन्न मैं अन्य पैथियों से भिन्न, आपका प्रश्न है अन्य पैथियों से मैं भिन्न कैसा हूं? मैं ना तो रोग को जानता हूं, ना तो मैं दर्द को जानता हूं, ना तो मैं किसी भी प्रकार के दवाई को जानता हूं, लेकिन मैं दर्द जहां से निर्माण होता है उसको जानता हूं कि इसके कारण दर्द निर्माण हो रहा है। मैं दर्द को
कैसा निकालना है उसको जानता हूँ, इसके लिए दर्द को मिटा देता हूँ। मैं रोगों को नहीं जानता हूँ, मैं रोगों के ऊपर स्पेशलाइजेशन नहीं, लेकिन रोग कहाँ से निर्माण होता है मैं उसको जानता हूँ। तो रोग जहां से निर्माण होता है उसको अगर मैं ठीक कर दूंगा तो वो रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रोगों के ऊपर डिजीज और डेफिनेशंस एंड ऑल डिस्कशन एंड ऑल रिसर्च वो सारे बड़ी लैबोरेटरीज है, वहां पे होता है। मैं तो इतना लैबोरेटरी नहीं जानता हूँ, लेकिन जहां से रोग पैदा होता है उसको ठीक करना मैं जानता हूँ। दूसरा, अब दर्द भी हो गया और रोग भी हो गया, अब तीसरा आता है मानसिक समस्याएं बहुत है, लोनलीनेस बहुत फील कर रहे हैं लोग, अलग से डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं आ रही, ये क्या है, ये किस तरीके से ठीक हो सकता है। इतने मंदिर भी है मेंटली साइलेंस, मेंटली पीस के लिए, इतना मेडिटेशन सेंटर्स भी है, इतने परमात्मा के प्रति सारी चीजें, सारे उपक्रम ये मानसिकता को ठीक करने के हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही, फिर भी स्लीपिंग डिसऑर्डर है, फिर भी मेडिसिन एंटी डिप्रेशन है। इट मीन्स कि वो भी प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। बियॉन्ड 3 थर्ड डे आदमी को स्लीपिंग डिसऑर्डर के प्रॉब्लम से निजात देता है। बियॉन्ड 3 मानसिक समस्याओं को डिप्रेशन की सेम डे दवाइयां छुड़वाता है, और उसके एग्जांपल्स है, उसके सारे रिजल्ट्स है। ऐसा नहीं है। अब ये क्या बोलेंगे, आप साइकोलॉजिस्ट है, आप दर्द भी ठीक करते, आप ऑर्थोपेडिक हो गए, आप रोग भी ठीक करते, आप मतलब जनरल फिजिशियन या अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर काम करने वाले हो गए। नहीं, मैं डॉक्टर तो हुई नहीं, लेकिन जो समाधान मिल रहा है वो ऐसा लगता है कि ये तो डॉक्टरों के आगे का काम है। जहां सारी डॉक्टर थक जाते हैं, सारी पैथियां रुक जाती है, वहां पे लोग खड़े होते हैं, वहां पे लोग आते हैं और पारदर्शी है, हम किसी प्रकार का माइंड वॉश नहीं करते। तो रही मानसिकता की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की, वो केवल सांस का असंतुलन है। क्या है? सांस का असंतुलन है, सांस को ठीक करते हैं हम लोग। मतलब आप ये कहना चाहते हैं लोग सांस लेना नहीं जानते हैं क्या? नहीं लेना जानते। अगर सांस लेना जानते तो सत्य के समीप होते। अगर सांस लेना जानते लोग, सांस और सत्य दोनों बहुत अभिन्न अंग है। जिसको सांस की समझ आ गई उसको सत्य की समझ आ गई, और जिसको सत्य की समझ आ गई वो समझदार व्यक्ति कहलाता है, वो संत कहलाता है, वो महापुरुष कहलाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सांस की ही समझ नहीं है, तो यह समस्या है। अब आपका इनसे भिन्न कैसा है अन्य पैथियों से? हम लोग किसी भी डीजेस के ऊपर काम नहीं करते, मैं पहले बोल चुका हूँ। हम लोग ऑर्गन्स लेवल पे काम करते हैं, जहां से शरीर में चीजें क्रिएट होती है, उसके बेस में जाके हमारी जो टेक्निक है वो एक्सरसाइज नहीं है, वो व्यायाम नहीं है, वो प्राणायाम नहीं है, वो केवल और केवल जैसा परमात्मा ने आपको शरीर निर्माण करके दिया, उसको सुटेबल चलाने की एक नई विधा है, नई विधा है, नई एक प्रक्रिया है, जो कि मेरे गुरुजी ने रिसर्च की, फिर मैं अब उसको समाज के बीच में बांट रहा हूं, और उसके रिजल्ट समाज के अलग अलग समस्याओं के लोगों के साथ में जब दिखती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये सफल टेक्निक है। अब इसके ऊपर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट रिसर्च करेगा, जो आपके जैसे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात जाएगी कि ये वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या ये ऐसे है, तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट तक एक बात पहुंचेगी और गवर्नमेंट के पास रिजल्ट जाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी। जैसे रोगों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो हम इनसे भिन्न, अन्य पैथियों से भिन्न क्यों है? क्योंकि हम सर्कुलेशन पे काम करते हैं, सांस पे काम करते हैं, और हम स्टमक पे काम करते हैं। स्टमक ठीक करते हैं तो रोग ठीक होते हैं, सांस ठीक करते हैं तो मानसिक समस्याएं ठीक होती है, और सर्कुलेशन ठीक करते हैं तो दर्द मुक्त होते हैं। स्वामी जी, ये योगा प्राणायाम ये सब चीजें हमने पहले सुनी है, लेकिन जो ये क्या चीज है, कैसे ये काम होता है इसमें, और क्या टेक्निक्स हैं? मैंने ये भी सुना है कि जो टेक्निक्स आप कराते हैं वो एकदम रोजमर्रा की जिंदगी में जो पहले कभी फॉलो की जाती थी वही टेक्निक्स एक तरह से हम लोग अब करने लगे हैं यहाँ पर आपके संस्था के माध्यम से, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। देखिए, शरीर और प्रकृति दोनों एक अभिन्न अंग है। हम लोग जितने शरीर के नजदीक है उतने हम प्रकृति के नजदीक नहीं है, और प्रकृति के नजदीक ना होने के कारण सारी समस्याएं हमको एडॉप्ट हो रही है, हम उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, हम सारी समस्याओं को अपने आप के बीच में स्थापित कर रहे हैं, फिर उसके समाधान खोज रहे हैं।
पहले हमने क्या किया कि चीजें संग्रहित की, फिर बाद में आप उसको निकालने के लिए टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रकृति से, जब पंचतत्व से शरीर बना हुआ है तो पंचतत्व से ही ठीक होगा, तो इसका संतुलन का नाम स्वस्थ है। अब इसके संतुलन के लिए हमारे यहाँ पे पुराने समय में, हम आजकल के मॉडर्न युग में या मॉडर्न एजुकेशन में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के उपक्रम नहीं है कि बच्चों को या एजुकेशन को ग्रास रूट से जोड़ा जाए। हम लोग दो चीजों पे एजुकेटेड कर रहे हैं बच्चों को कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आपका कैरियर कैसा होना चाहिए और आपको आय कैसा जनरेट होगा, इसके ऊपर। लेकिन हम जो बेसिक जीवन की जरूरत है उस लेवल पे कोई हमारे पास में मोरल एजुकेशन नहीं दिखता है। ठीक है, उस एजुकेशन को जो बियॉन्ड थ्री का प्रकल्प है उसको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ही ठीक करने का काम करता है। तो जैसे हम बोलते ही हैं कि सांप की आयु लंबी है, वो इतनी लंबी आयु क्यों है? क्योंकि वो संतुलित सांस का धनी है। कछुए की आयु बहुत लंबी है, उसकी सांस संतुलित है, दैट मीन्स कि वो चीजें संतुलित है। अब तीसरा कि हम बोलते हैं कि श्वान घर के अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए श्वान घर के अंदर? वो इसके लिए होना चाहिए कि उससे तीन चीजें सीखने के लिए मिलती है। वो जवाबदार होता है, रिलायबल होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और वो आपके लिए समर्पित होता है। इसके लिए डॉगी को घर में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आदमी के अंदर ये तीनों चीजों का कमजोरी आ गई, अभाव आ गया। अभाव के कारण हम श्वान से पास पाल रहे हैं लेकिन श्वान के गुण नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने श्वान से एक टेक्निक डेवलप की है कि हम श्वान जितना रिलायबल व्यक्ति बनना चाहिए, व्यक्ति कि अगर आपका डॉगी है तो आपके घर में वो आपका कितना रिलायबल होता है, वो जैसा आप बोलते हैं वैसा सुनता है। लेकिन आदमी नहीं सुन रहे, अपने बच्चे नहीं सुन रहे, अपने माता पिता से परेशान है। तो श्वान एक तरफ से तो डेडिकेटेड है, तो इसलिए हमारी श्वान की घरों में रखने की प्रथा बहुत बढ़ गई और बच्चों के लोगों के बीच में डिस्कम्फर्ट आ गया। तो ये टेक्निक्स हम आप कराते हैं, करीब 1 घंटा सुबह टेक्निक कराते हैं। इस 1 घंटे में जो टेक्निक्स हम करते हैं, जैसे ये सुना है कि चूल्हे में फूंक मारना और श्वान की तरह ये टेक्निक लेना, ब्रीदिंग पे काम कराते हैं। तो ये सब आइडियाज कैसे आए? क्या ये सब आइडियाज काम कर रहे हैं? आइडियाज मेरे को लगता है कि आइडियाज ना बोल के इसको ये बहुत बड़ा गहन चिंतन और अध्ययन का विषय है। ये हम हमारे अगर आपने सुना होगा कि भगवान दत्तात्रेय हुए, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक गुरु श्वान भी था। तो भगवान दत्तात्रेय ने क्यों श्वान को गुरु माना, वो एक देखने जैसी बात है, वो एक रिसर्च की बात है। वो स्पिरिचुअलिटी के जगत में जाके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे वहां पे उनके पास क्वालिटी होती है। तो धरती के क्वालिटी को एनालिसिस करके तो रिसर्च होगा ना, और उसी को समाज को सुपुर्द किया जाएगा। तो अब धरती के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हमको हमारी उपयोगिता के हिसाब से हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, और जिसकी उपयोगिता उसको हम समाज को सुपुर्द करते हैं। तो रिसर्च का मतलब तो स्वयं रिसर्च करके जो समाज के बेनिफिट की चीज है उसको सुपुर्द करना है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। जैसे श्वान के अंदर मेरे को लगता है जो श्वास की प्रक्रिया है वो इतना चतुर प्राणी है कि वो शेर को या चीते को या अन्य किसी भी ताकतवर प्राणियों को चकमा दे सकता है। वो इतना चतुर है। इसके लिए हमारे उपनिषद और सुभाषित बोलते हैं कि काग निद्रा बको ध्यानम, ये श्लोक है हमारे, श्वान निद्रा बको ध्यानम। ठीक है, तो श्वान के जैसी निद्रा होनी चाहिए, इतने चतुर है वो। तो श्वान इतना चतुर और इतना रिलायबल है कि उससे चीजें सीखने के लिए क्या है, तो उनकी जो ब्रीदिंग टेक्निक है, उसकी जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो हमने सीखी, वो एनालिसिस किया और वो स्वस्थ किया। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि श्वान का इतना उसके स्लाइवा में ताकत होती है। आपने कभी देखा होगा बचपने में, एक दिन पहले देखते हैं तो कुत्ते की टांग टूटी होती है, कमर टूटी होती है, और उसको हफ्ते बाद देखते हैं तो वहां पे पहले रेंगता है, फिर चलते हुए दिखता है, उसकी हड्डी अपने आप जुट जाती है। उसके अंदर इतना कैल्शियम का रिसोर्स है कि वो अपनी हड्डी, और ये साइंस रिसर्च भी है कि अपनी हड्डी स्वयं जुटती है, लेकिन उसके तरीके थोड़े से सही होने चाहिए। अब क्या होता है कि हड्डी से वो केवल चाटता है और वो हड्डी जुटती है। तो उसके पास इतने रिसोर्स और इतनी एनर्जी है कि वो कुत्ता अपने लेवल पे ठीक होता है।
तो उसकी जो ब्रीदिंग लेने की प्रक्रिया है, उसकी जो लार है, उसका जो स्लाइवा है, वो इतना बेनिफिशियरी है उसके हेल्थ के लिए। तो वो अगर इतना बेनिफिशियरी है तो उसका रिसर्च क्या है, उसने इतनी लंबी सांस लेके किस तरीके से स्टेमिना और किस तरीके से यूनाइटेड है। और आपको एक और बात कह दूं मैं श्वान की, अगर श्वान की बात चले, श्वान जितना यूनाइटेड धरती पे कोई प्राणी नहीं। अगर इस कोने का कुत्ता भूखेगा तो उस कोने का भी भूखेगा। दैट मीन्स वो अपने आप को अलर्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं हूं। लेकिन हम अगर हमारे में मनुष्य में एक कमी आई है, एक आदमी के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो वो बोलता है कि चलो ना यार हो गए, वो अपनी प्रेजेंस भी शो नहीं करता। तो ये श्वान के बहुत सारे क्वालिटीज है, और उसके लिए हमने श्वान से जो टेक्निक है ब्रीदिंग, वो श्वान से और सांप से वो टेक्निक लोग करते हैं सुबह। लोग करते हैं सुबह, और वो लोग स्वस्थ भी हो गए और यूनाइटेड भी हो रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, आप पेशे से आई मीन आपकी जो एजुकेशन है उससे तो आप इंजीनियर हैं, और आप ऐसे एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि लोग गाड़ी, मतलब हमारा जो शरीर है वो गाड़ी की समान है। हाँ। वो किस तरीके से आप बताएंगे? अच्छा, सारी बॉडी, मेरे को लगता है कि न्यूटन ने जब जिस टाइम गाड़ी को रिसर्च किया होगा तो पहले उसने ह्यूमन बायोलॉजी रिसर्च की है। इसमें पूरी बॉडी गाड़ी है। मैं उसको एक एक पार्ट्स को एक एक गाड़ी के साथ कंपैरिजन करके बता सकता हूँ आपको। जैसे गाड़ी के हेडलाइट क्या है? आंखें है। गाड़ी का पिस्टन क्या है? गाड़ी का पिस्टन है हार्ट। ठीक है, बॉडी का पिस्टन क्या है? हार्ट। अगर पिस्टन बंद पड़ जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, हार्ट बंद पड़ जाएगा तो शरीर नहीं चलेगा। तो गाड़ी का अगर पिस्टन बंद पड़ जाएगा तो पिस्टन का मतलब हार्ट हो गया। अब आते हैं किडनी। किडनी का काम क्या है? ब्लड प्योरीफाई एंड यूरिन सप्लाई। तो अब वो अगर कार्बोरेटर कर रहा है, कार्बोरेटर काम करता है, तो गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर क्या है? ब्लड प्योरीफायर है, तो मतलब फ्यूल प्योरीफायर है। तो बॉडी के अंदर क्या प्योरीफायर है? किडनी है। तो पूरी बॉडी की पूरी बॉडी गाड़ी के अंदर है। जैसे साइलेंसर क्या है? फेफड़े। नहीं, साइलेंसर हमारा नाक है। साइलेंसर एट ए टाइम अगर बंद पड़ जाए साइलेंसर तो गाड़ी उसी टाइम रुक जाएगी। तो हमारा साइलेंसर क्या है? नोज है। हमारे गाड़ी के अंदर एयर पास क्या है? एयर क्या? गाड़ी सुनती है, गाड़ी केवल बोलती नहीं है, गाड़ी सुनती है, लेकिन एयर है। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि आपने राजदूत गाड़ी देखी है क्या? आपने अगर राजदूत गाड़ी देखी होगी तो उसमें एयर भर जाता था, और उसके तेल डाल के फिर उसमें डालते थे और फिर उसका एयर निकालते थे। पहले मारुति मेरे पास कभी हुआ करती थी, महिंद्रा की ट्रैक्स, महिंद्रा की ट्रैक्स, उसमें भी हवा भर जाती तो हम पंप मारते थे उसमें। तो वो इस तरीके से एयर पास है। और फिर प्लस आपका इंजन क्या है? आपका लीवर और आपका स्टमक आपके गाड़ी का इंजन है। आपका पूरा गाड़ी को संचालित करता है। तो लीवर और स्टमक आपका संचालित होता है। और आज के डेट में समाज का इंजन ही खराब है, तो समाज का इंजन ठीक करना है पहले, तो मेरे को लगता है गाड़ी सब सुटेबल चलेगी। और यहाँ पे इंजन ही खराब है लोगों के। इंजन में क्या भरा है? गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपका तेल में पहले ही, इंजन में पहले ही कूड़ा भर गया, फिर उसके ऊपर आप कूड़े पे कूड़ा डाल रहे हैं। लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लोगों को गैस्ट्रिक हो गई, लोगों को मतलब सारी इंजन की प्रॉब्लम है ये। आदमी को रोग भी वहीं से क्रिएट होता है। हमारे जो प्रकल्प है और पूरी गाड़ी है, तो वो पूरे बॉडी के अंदर है। एक एक पार्ट्स को डेवलप कर सकते हैं गाड़ी के अकॉर्डिंग। तो पूरी की पूरी गाड़ी ही शरीर है। और मैं बोलता भी हूँ हरदम लोगों को कि शरीर को एज ए गाड़ी चलाना है, इसके पीछे कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं। गाड़ी आपके पास होती है, गाड़ी की जिस तरीके से सर्विस करते हैं, गाड़ी की जिस तरीके से आप साफ सुथरी करते हैं, उस तरीके से इसको डेली रूटीन बेसिस पे अगर आपने साफ सुथरी रखी तो आपको किसी भी प्रकार का रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लेकिन उसकी जो सर्विस है वो बियॉन्ड 3 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया? स्टेमिना बढ़ाने के लिए दौड़ना चालू किया। मैं हरदम बोलता हूँ, स्टेमिना सांस से बढ़ता है कि शरीर से बढ़ता है? सांस से बढ़ता है। तो दौड़ाना किसको चाहिए? सांस को दौड़ाना चाहिए। लोग किसको दौड़ा रहे हैं? शरीर को दौड़ा रहे हैं। लोग पार्कों में दौड़ा रहे हैं, रोडों पे दौड़ रहे हैं। भैया तुमको दौड़ाना किसको है? सांस को दौड़ाना है, तो फिर तुम शरीर को क्यों दौड़ा रहे हो? तुमको स्टेमिना डेवलप करना है तो तुमको शरीर को डेवलप करना है ना भाई।
तो अब लोग सांस दौड़ा रहे। अब ये मेरे को लगता है कि ये विटंबना है, ये हमारा एजुकेशनल मिस्टेक्स है, नॉलेज, लिटिल नॉलेज है हमारा। तो इसके लिए हमारे देश में या धरती पे शरीर को दौड़ाने की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे व्यायाम है, ये शरीर से व्यायाम कर रहे हैं, हमको इंजन से व्यायाम करनी चाहिए। सर्विस हमको अंदर की करनी है कि बम्पर पे पॉलिश करना है, क्या करना है? अंदर की सर्विसिंग हमको अंदर की करनी चाहिए। ये बाहर से ये कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं शरीर को, उठा रहे हैं, पहलवान बन रहे हैं। भैया तुमको पहलवान बनना है कि शरीर ठीक रखना है? लोग दौड़ रहे हैं, लोग उल्टे हो रहे हैं, पुट्ठे हो रहे हैं, शरीर को उल्टा कर रहे हैं और पूरे बॉडी को सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। क्यों? अगर आप जिस डिजाइनर ने इस शरीर को निर्माण किया है, उसने एक बार भी किसी को बोला हो कि उल्टे हो के तुम चल लेना? बोला किसी ने? नहीं तो वो पैर ही ना देता। किसी परमात्मा ने पीछे मुड़ने के लिए अगर आपको सॉकेट लगाया नहीं है, ये जैसे हाथ, मैं हरदम बोलता हूं लोगों को कि हाथ परमात्मा ने ऐसा करने के लिए लिया है, लोग पीछे लेके जाते हैं इसको। आज के डेट में फ्रोजन शोल्डर और हाथ की प्रॉब्लम इसके लिए नहीं आई है कि शरीर प्रॉब्लमेटिक है, वो इसके लिए आई है कि इन्होंने उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज करना चालू की। शरीर के विपरीत कोई भी अगर काम करोगे, आज नहीं तो कल उसके दूरगामी परिणाम गलत होंगे। मेरी ये शिक्षा है। तो शरीर के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना है, जो परमात्मा ने हमको एक गिफ्ट दिया है। ये तो किसी की ऐसी नहीं है ना कि अपॉइंटमेंट लेके आया हम लोग, हम तो गिफ्ट को जी रहे। ये गिफ्ट के माध्यम से हम इसको संभालने के जवाबदार है कि परमात्मा ने हमको एक गिफ्ट दिया, माता पिता का सहयोग है और परमात्मा का गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को हम सही तरीके से संभाल के रखें, जैसा निर्माण हुआ है। स्वामी जी, नाभि पे काम करते हैं, हमने सुना है आप बहुत ज्यादा नाभि पे काम करते हैं और उससे काफी ज्यादा लोगों को मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। मेरे को लगता है जो उद्गम स्थान है हमारे, ह्यूमन, एनिमल या किसी भी प्रजाति का, और जो परमात्मा का रिसोर्स है, सभी लोग माँ के साथ में किस चीज से जुटे होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नाभि से। गर्भ में हमारा जीवन किस चीज से निर्माण होता है? नाभि से। नाभि से निर्माण होता है। तो हमको बाहरी जगत में भी जीवन कहाँ से मिलेगा? नाभि से। नाभि से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रशिक्षण और अलग अलग विधियां चल रही है, तो हमको नाभि के प्रति अवेयरनेस ही नहीं है, नाभि के प्रति जानकारी ही नहीं मिल रही है। तो जो बियॉन्ड 3 का प्रकल्प है, 3 चीजों से काम करता है, सांस, नाभि और आपका जो बॉडी का सर्कुलेशन किस तरीके से चलता है। तो नाभि तो प्रमुख है जीवन के लिए भी, शरीर के लिए भी और रोगों के लिए भी। तो नाभि ठीक रहेगी, पेट ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो पेट ठीक करते हैं। अब थोड़ा सा पर्सनल डिस्कस कर लेते हैं आपके बारे में। आप महाराष्ट्र से आते हैं, दिल्ली तक कैसे पहुंचे आप? घर परिवार को त्यागने का कैसे विचार आया? क्योंकि सभी को अपने घर वालों की तो याद आती है। आपका प्रश्न बहुत मूल्यवान है ये। लेकिन अगर मैं उस घर पे रहता तो आपके साथ ना होता, और उस घर में होता तो मैं समाज के लिए जो आज मेरे गुरुजी का प्रकल्प है वो दे ना पाता। उस घर में मेरे पास में 2 चीजें होती। क्या होती? 2 बच्चे होते, 2 घर होते और 2 गाड़ियां होती। लेकिन आज मैं जो समाज के लिए जो चीजें दे रहा हूँ, मेरे को लगता है समाज उन चीजों से खुश है। और एक परिवार छोड़ा तो ये पूरा देश ही परिवार बन गया, ये धरती ही परिवार बन गया। तो धरती के परिवार बनाने के लिए एक परिवार से तो डिटैचमेंट करना ही पड़ेगा ना। अब हिमालय में भी काफी रहे हैं, हमने सुना है वहां पर भी आपने काफी तप किया है। हाँ, मैं 14 साल हिमालय में था, और 14 साल हिमालय में रहने के बाद ये जो सारा प्रकल्प है, ये मेरे गुरुजी के सानिध्य में मैंने सीखा है, और बहुत ग्रॉस रूट पे जाके सीखा है। और लोगों को ठीक करने का जो प्रकल्प है मेरे गुरुजी का है, मैं तो उनके शिष्य के नाते अपना दायित्व निभा रहा हूँ कि जो गुरु को मैंने आश्वासन दिया है, गुरु को मैंने जो समर्पण किया है, उस समर्पण के माध्यम से मैं समाज की सेवा करना चाह रहा हूँ, और समाज का जितना होगा उतना सेवा करेंगे। तो हिमालय की जो तपस्या है वो स्वर्णिम है, बट वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। कि अब साधना में तो बहुत कुछ चीज़ें करनी होती है और किया जाता है, तो वो साधना का बहुत स्वतंत्र मसला होता है। इसके लिए मेरे को लगता है समाज के लिए मेरे साधना का जो प्रतिफलन है या उसका जो फ्रूट्स है, उसका जो जूस है,
मैं बांट रहा हूँ। और इसके लिए मेरा जो प्रकल्प है कि समाज स्वस्थ हो, समाज आत्मवान हो, बलवान हो, और समाज निरोगी रहे, इसके लिए मैं काम करता स्वामी जी, आप कहते हैं कि आपकी 1 घंटे की टेक्निक फॉलो करो और आपकी डाइट फॉलो करो, ये 2 चीजें फॉलो कर लो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। नहीं नहीं, गारंटी नहीं देते हम, तो स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि 3 घंटा जिम, 5 घंटा अन्य एक्सरसाइजेज, जिसमें सब पैथिया, सब फिजिकल इंस्ट्रक्शंस, फिजिकल नॉलेज, 2 घंटा जिम, 3 घंटा दौड़ना, और आपका पूरे सारे आपके डाइट चार्ट और पूरे न्यूट्रिशन आपके, ये सब रेशो निकाल लेना। 1 घंटा बियॉन्ड 3 की टेक्निक करना, 1 महीना बियॉन्ड 3 का डाइट चार्ट फॉलो करना। आपको 3 चीजें मिलेगी इससे। शरीर में रोग नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, दवा नहीं रहेगी, एक पर्सपेक्टिव। फेस पे ग्लो रहेगा, बॉडी के अंदर 20 घंटा काम करने का स्टेमिना रहेगा, एनर्जी रहेगी, और लोग स्वस्थता से इस देश को, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए सहयोगी बने, लेकिन घर में जाके ना बैठे। उसके बाद मेरा ये काम भी रहता है, मैं ये चीजें देने के बाद लोगों को बोलता हूँ कि आप धर्म के लिए, इस देश के लिए, और इस हमारे पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए अपना 1 घंटा डिवोट करना, मैं ये बात बोलता हूँ। स्वामी जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने है जो कि काफी ज्यादा आप भी हैरान हो गए उसे देख करके, कि हाँ आपकी टेक्निक अचानक से उसने की और वो ठीक हो गया, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपके सामने? मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। मेरे पास, अगर आपको मैं बताने के लिए बोलूं, कि पेन के बहुत सारे हैं, कि जो डेली स्टेरॉइड बेसिस लोग थे, जो 5-5, 7-7, एक तो ऐसे एक डॉक्टर है हमारे, और वो करीबन 16 ग्राम स्टेरॉइड एक दिन का इंटेक करते थे। 2 टाइम स्टेरॉइड 16 ग्राम लेते थे। वो डॉक्टर है बायोपेशी से, वो आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल स्टेरॉइड का, मतलब पेन किलर का। फिर बाद में डिजीज है, थायराइड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लोगों के इंसुलिन छूट रहे हैं, लोगों के दर्दों की गोलियां सेम डे छुड़वाते हैं, प्लस लोगों के नी रिप्लेसमेंट है, स्पाइनल कोड की डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल से लोग आते हैं, 10-10 साल की प्रॉब्लम थी, उनके ठीक होते हैं। आपके पास आगे ठीक हो जाते हैं? हाँ, होते हैं। इसके अलावा कोई, सुना था कि ऐसा भी एग्जाम्पल है कि कोई किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया था और उस हॉस्पिटल में उसने कुछ टेक्निक करनी शुरू की थी? हाँ, ये ऐसे भी प्रकल्प है हमारे। हमारे ही एक डेडिकेटेड हमारे बियॉन्ड 3 की ही मेंबर है, और वो उमेश मुखिया जी हमारे। उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियो की प्रॉब्लम है, और अब आप नहीं चलेंगे इसके आगे, आपका तो यही मतलब पे जवाब दे दिया? जवाब दे दिया, आपका आप जितना सांस है 1-2 सांस ले लो और आप फिर चले जाओगे। तो उनके दिमाग में 1-2 सांस लेने की क्षमता थी, उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं मैं। तो उन्होंने स्वामी बोलते हो ऐसा कि मेरे को स्वामी आनंद जी याद आ गए। और स्वामी आनंद जी याद आने के बाद क्या याद आया, तो बोले पहली ब्रीदिंग याद आ गई, फर्स्ट ब्रीदिंग हमारी है, उसको हम फर्स्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको आपके सामने मैंने बोला कि श्वान से और सांप से ली गई टेक्निक है। तो उन्होंने श्वान की टेक्निक की, और करीबन 20-25-30 की, और वो उठ के हॉस्पिटल में चक्कर लगाने लग गए। तो डॉक्टर देख के हैरान हो गए। यहाँ यही आपके हमारे नज़दीक ही है, कौन सा, लाल बहादुर हॉस्पिटल है। तो वहाँ के डॉक्टर देख के हैरान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं भैया, तुम चल कैसे रहे हो। तो बोले ये स्वामी आनंद जी की कमाल है। उन्होंने वहाँ पे बोली, और उन्होंने मेरे को ही बोली। एक बार टेक्निक को करके दिखाएंगे जरा आप हमें, कैसे एक दो स्टेप करके दिखाएं? तो ये बियॉन्ड 3 की सबसे महत्वपूर्ण और शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि नाभि है, नाभि से टेक्निक होती है, जो कि बियॉन्ड 3 की सबसे मुख्य टेक्निक है। उसको मैं आपके सामने केवल एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे करके दिखा रहा हूँ। इसको सही तरीके से समझ के आप सभी लोगों ने करना है। देखिए, दोनों हाथों की जो आर्म है आपकी, ये कान को टच होगी इस लेवल पे, और उससे क्या होगा कि आपका ये जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा ऊपर खींचेगा, और इधर वाला हिस्सा भी पूरा ऊपर खींचेगा। तो हमको ये जो टायर होते हैं हमारे, ये निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी ओबेसिटी के लिए। और प्लस आपका जो लीवर और स्टमक का संतुलन है, वो भी ये टेक्निक करेगी। तो आपको इस टेक्निक को कैसा करना है मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको आप समझे। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर होगी नेचुरल, और जब दोनों हाथ नीचे आएंगे
तो सांस बाहर होगी, एक्सहेलाइजेशन होगा और नेवल अंदर जाएगा, डीप स्क्यूज होगा, लोअर डोम, नी बेंड होगी और सांस नाक से बाहर एक्सिल होगी। एक बार करके दिखा। इस टेक्निक को आप अपने घर पे 30 से 40 बार करें और आप इसको 30 से 40 बार के बाद इसको हाई लेवल पे लेके जाने का मतलब है 300, 200, 300 इस लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसको आप करें, आपको इस टेक्निक के माध्यम से शुगर, ब्लड प्रेशर और आपका सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो सभी लोगों को हर एक एपिसोड के बाद होता है, वो एंजाइटी है, वो इस टेक्निक से 100% आपको निजात मिलेगा। तो आप इस टेक्निक को करें और अपने जीवन में रोग मुक्ति के लिए संकल्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो आज जिंदा है, उनकी सांस भी आ गई और वो जीवित है। तो मेरे को लगता है कार्डियोलॉजी की 99% हार्ट ब्लॉकेज के लोग हैं, 99% लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग रेडी थे, वो लोग रेडी है। हमारे पेशेंट का एक और बहुत मजे की बात बोल देता हूँ। जो कैंसर के पेशेंट है, जिनको डिटेक्ट हुआ, जिनको ऑपरेशन हुआ और उनको ना तो कीमो की जरूरत पड़ रही है, केवल हमारे पैथी को उपयोग कर रहे हो, पत्ते खा रहे हैं और टेक्निक कर रहे हैं, तो वो तो ना तो उनको कीमो की जरूरत पड़ रही है। पत्ते खाने से कैसे ठीक होता है कोई व्यक्ति? हाँ, पत्ते, ये हमारी पैथी है, हमारे पैथी का मतलब जो पेड़ पे पत्ते उगते हैं वही पत्ते खाने? वही पत्ते नहीं, पेड़ के पत्ते जो सनातन धर्म के पूजनीय वृक्ष है, जो सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने हमको बताया कि इस पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए हमने उसको भय भी लगा दिया। आपने सुना होगा कि पीपल के पेड़ पे बचपने में हमको सब डराते थे, अरे उस पेड़ के नीचे मत जाना बच्चे, उसमें भूत रहता है। लेकिन वो आज तक भूत नहीं है, लेकिन साइंस आज प्रूव कर चुका है कि पीपल का पेड़ 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ये साइंस प्रूफ है। साइंस प्रूफ है कि बरगद का पेड़ हम जलाते नहीं, हमारे सनातन धर्म में आज भी बरगद का पेड़ जलाते नहीं है, पीपल का पेड़ जलाते नहीं है। कारण क्या था उसको जलाने के पीछे? क्या वो लकड़ी नहीं है? क्या वो आग नहीं पैदा करेगी? पैदा करेगी, लेकिन उसके पीछे मेथोलॉजी ये डाल दी कि अगर लकड़ी को जलाएंगे तो उसको काटेंगे भी, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके पीछे भेद डाल दिया कि उसको जलाना नहीं है, उसको सुरक्षित रखना है, तो हम उसको जलाते नहीं है। तो वही कंसेप्ट है कि जो सनातन के ऋषि मुनियों ने वृक्षों को सुरक्षित रखने के लिए भय दिखाया, उसके पीछे मेथोलॉजी दी, आस्था बनाई, उसके पीछे ये लॉजिक था। अब उस लॉजिक को मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। दुनिया का सबसे मतलब इम्यून सिस्टम डेवलप करने वाला पेड़ वृक्ष अगर कोई है, अगर बाहर से उसकी सांस लेते हैं तो हमको जीवन मिलता है, और खाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या रिसर्च की जरूरत है इसमें? बॉटनिकल को रिसर्च करने दो, लेकिन आज तक कोई नहीं खिला रहा है, और स्वामी आनंद खिला रहा है पीपल के पत्ते। ऑब्वियसली, अगर उसके पत्ते से हवा लेने से इतना ऑक्सीजन मिल सकता है, खाने से क्या मिलेगा? तुलसी के पेड़ सबको पता है कि तुलसी के पेड़ घर में लगाने चाहिए, सनातन ने उसको आंगन में लगाया, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं बताई। अगर उसके हवा से और उसको पानी चढ़ाने से इतना पुण्य मिल सकता है, तो उसको खाने से कितना पुण्य मिलेगा? तो स्वामी आनंद जी तुलसी के पत्ते खिलाते। तो इसमें रिसर्च की क्या बात थी? हम तो सनातन के फॉलोअर है, और जो लोग खा रहे हैं वो वही बात बोल रहे हैं। और कौन कौन से पत्ते खिलाते हैं आप? और मैं बोल देता हूँ कि जो लोग कैंसर के पीड़ित थे, उन लोगों को डॉक्टरों ने बोल दिया कि कैंसर है, ऑपरेट किया, लेकिन वो पत्ते खा रहे हैं, उनको ना तो पेन किलर दे रहे, ना तो उनको किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक दे रहे, ना तो एंटी कैंसरिस दे रहे, ना तो किसी भी प्रकार का कीमो हुआ, ना किसी भी प्रकार का रेडियोथेरापी हुआ, ना किसी भी प्रकार का अन्य रेडिएशन हुआ, और वो आज हिज राइट नाउ। और ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस है हमारे पास जो कि कैंसर के हैं, डॉक्टर अप्रूव्ड है, उनकी हिस्ट्री है। तो ये पत्ते खा रहे हैं लोग, टेक्निक कर रहे हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए हमको सनातन के पास जाने की जरूरत है, उसके वृक्षों के पास जाने की जरूरत है। हमको सनातन को उपयोगिता में लाना है, यूटिलाइजेशन में लाना है। आज हमारे बियॉन्ड 3 में लगभग कितने सदस्य होंगे और कहाँ कहाँ हमारी शाखाएं चल रही हैं? अपने दिल्ली एनसीआर में और अन्य राष्ट्रीय मतलब अन्य स्टेट्स में भी और अन्य कंट्रीज में भी है, 2-3 कंट्रीज में भी है।
कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टेक्निक कर रहे हैं, स्वस्थ है और बिना दवाई से है। बियॉन्ड 3 की 3 पहचान है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बोला है, जिक्र किया। आदमी के फेस के ऊपर ग्लो होगा, आदमी का 20 घंटे का कार्य करने का शक्ति होगा उसके पास, और उसके जीवन में दर्द नहीं होगा, दवा नहीं होगा और रोग नहीं होगा। ये बियॉन्ड 3 का पहचान है। तो लगभग हर तरीके की बीमारी का इलाज है अपने पास। नहीं, रोग तो बाद में आए ना, शरीर पहले है। रोगों के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन अभी आया है, रोगों के ऊपर डिस्कशन डिबेट तो अभी हुई है। हम तो रोगों के ऊपर रिसर्च करते ही नहीं है, हम तो शरीर के ऊपर रिसर्च करते ताकि कोई रोग लगे ही हैं। ना। रोग लगेगा ही नहीं। हम्म। हमको डिजीज के ऊपर डिस्कशन तो वो आदमी करेगा कि जिसको डिजीज को समझना है। हमको तो शरीर को समझना है ना, और शरीर को जो समझेगा वो 100% ठीक करेगा। स्वामी जी, हमारे फाउंडर्स के बारे में और हमारी राजनीति.com की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को लगता है कि पहले तो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल देश के उन लोगों के उपयुक्त हो जाए जो सच में टैलेंटेड है, जो सच में देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और देश की एक धरोहर को बचाना चाहते हैं, उन लोगों तक आप पहुँचे। और मैं मनोज कुमार अग्रवाल जी का और मोहित क्वात्रा जी का और पूरे टीम का आपके तहे दिल से, हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि सौभाग्यशाली हूँ, आप लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ, और आप लोग समाज के लिए इस कंसेप्ट को लोगों तक लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम भी चाहते हैं कि सभी लोग समाज में जो रहते हैं वो स्वस्थ रहें और आपको फॉलो करें। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।